Hello and welcome everybody. In our last class we have seen engaging community and हमने ये भी देखा था कि engaging community में family कैसी होती है, क्या क्या types की family होती है. So today we are going to see what are the roles and responsibilities of the family members. फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं उसमें किसका क्या रोल होता है. हमने हमारी लास्ट क्लास में देखा था कि तीन टाइप की फैमिली होती है, पेट्रीलिनियल, मैट्रीलिनियल और इगैलिटेरियन. ठीक है, तो जो पेट्रीलिनियर होती है उसमें जो मेल है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करता है. मैट्रीलिनियल में फीमेल हैंडल करती है और इगैलिटेरियन में दोनों इक्वल अपॉर्चुनिटीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की शेयर करते हैं. आज के ज़माने में इगैलिटेरियन फैमिली ही सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी, जहां पर मेल्स एंड फीमेल्स दोनों एक साथ अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शोल्डर कर रहे हैं. ना फीमेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल्स को पूरी तरह से उठानी पड़ रही है और ना ही मेल्स को ना ही फीमेल्स को पूरी तरीके से मेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ रही है. दे आर शेयरिंग देयर वर्क, दे आर शेयरिंग देयर इकोनॉमी एज वेल एज दे आर शेयरिंग ऑल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल. हमने कहीं मेल्स को देखा है जो बेबी को स्नान करा रहे हैं, जो बेबी को रेडी कर रहे हैं. कई हमने मेल्स ऐसे देखे हैं जहाँ फीमेल्स ऐसी जॉब पर हैं जहाँ नाइट ड्यूटीज हो रही है और वहाँ वो बेबीज के साथ में रुक कर उनका ध्यान और केयर टेकिंग कर रहे हैं. तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हो रही है और इसी को हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूजुअली कहते हैं. सबसे पहला फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन कहलाता है. मैक्लेवर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन इज द एसेंशियल फंक्शन एंड द सेकेंडरी फंक्शन इज द नॉन एसेंशियल फंक्शन. Non-essential function can be handled by anybody in the family, but the essential functions is to be shouldered by the head of the family. मैक्लेवर ने इन एसेंशियल फंक्शंस में सेक्सुअल नीड्स, प्रोडक्शंस और चाइल्ड रेयरिंग को सबसे ज्यादा एसेंशियल फंक्शन दिया गया, जो कि वही कर सकते हैं जो फैमिली का नेम लाइन आगे फॉरवर्ड करते हैं. अगर हम सबसे पहले अगर बात करें कि डिजायर्स को फुलफिल जब करना है तो उसके लिए मैरिज एक सबसे बेस्ट मैकेनिज्म है, जहां पर डिजायर्स फुलफिल होके लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप हस्बैंड वाइफ के नाम पर शुरुआत होती है और यहाँ से फैमिली बनना स्टार्ट होती है. फिर इसके बाद में रिप्रोडक्शन, जिसे हम कहेंगे प्रोक्रिएशन. ये प्रोक्रिएशन का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज को क्रिएट करना. मदर का रोल इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. फादर रोल इज एन इनिशिएशन. शुरुआत होगी, विदाउट फादर मदर कैन नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोक्रिएशन. इसीलिए प्रोडक्शन का जो पूरा सिस्टम है वो तो मदर के पास होता है, लेकिन फादर के पास में उस सिस्टम की चाबी होती है, ऐसा समझ लें. इसीलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि दोनों मदर और फादर यानी हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैव टू एक्ट इक्वली इन दिस प्रोक्रिएशन सिस्टम. फिर इसके बाद जो थर्ड पार्ट आ जाता है चाइल्ड रेयरिंग, मतलब बच्चे की अपब्रिंगिंग. ठीक है, बच्चे के जन्म से लेकर बच्चे की ग्रोथ होने तक. ग्रोथ मतलब टॉडलरहुड और फिर प्री स्कूल जाने की एज, जहां तक बच्चा ग्रो कर रहा है अभी भी, वो सारी चीजें जो हैं ये चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस में आएंगी. फिर इसके बाद आ जाता है प्रोविजन ऑफ होम, जहां पर सोशल रिलेशनशिप्स को मेंटेन किया जाता है. इन सोशल रिलेशनशिप में होम, फैमिली मेंबर्स, नेबर्स एंड द स्कूल मेंबर्स, पीपल गेटिंग इट इन द पार्क में जब बच्चे को कोई मिल रहा है. जो कंफर्ट, प्लेस, प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें जब बच्चों को मिल रही है तो ये घर की प्रोविजन में ही मिलेगा. नेक्स्ट है सोशलाइजेशन फंक्शन, जो है जहां पर सोशल एट्रीब्यूट्स बच्चों को मिलेंगे, जहां पर बेसिक एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट वैल्यूज, मॉरल्स, आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी, ये सारी चीजें जो है बच्चों को सोशल फंक्शन के अंतर्गत ही आएंगी.
तो इतने जो फंक्शंस थे मैक्लेवर द्वारा बताए गए एसेंशियल फंक्शंस। इसके बाद आ जाएंगे नॉन एसेंशियल फंक्शंस। मैक्लेवर ने बताया जो नॉन एसेंशियल फंक्शंस हैं इसमें डिफरेंट रिलीजियस एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एजुकेशनल एंड हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज, रिक्रिएशनल फंक्शंस, ये सारी चीजें जो है नॉन एसेंशियल में थी। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर इम्पोर्टेंट भी है, राइट। इकोनॉमी अगर मेंटेन नहीं होगी तो आज के जमाने में आप बच्चे की रेयरिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चाइल्ड रेयरिंग होगी नहीं, चाइल्ड रेयरिंग हो जाएगी, है ना। बच्चा अपने आप ग्रो करेगा, बच्चा अपने आप अपने जो इम्बाइब करेगा अपने अंदर की मॉरल स्किल्स, जो भी वो अपने वातावरण में एब्जॉर्ब करेगा वो देख लेगा। But if we involve these secondary functions like economy, religious practices, cultural practices, different types of educations, जैसे हम स्कूल में भेज रहे हैं बच्चों को तो वहाँ बच्चा कुछ सीख रहा है, फिर हेल्थ पर ध्यान देना, फोकस देना, और डिफरेंट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज मोटर स्किल्स को डेवलप करती है, लाइक इफ द चाइल्ड इज प्लेइंग क्रिकेट, so that thing is also going to help in the growth and development of the child। तो ये चीजें सेकेंडरी हैं। सेकेंडरी क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर ये चीजें नहीं होंगी तो बच्चे की मृत्यु नहीं होगी, इसीलिए इसको सेकेंडरी कहा गया है। लेकिन जो ऊपर जो एसेंशियल चीजें बताई गई हैं उसके बिना बच्चे का जीवन ही अधूरा है, मतलब वो कंप्लीट ही नहीं होगा, वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। ठीक है, ये चीज उसमें एड ऑन, नॉन एसेंशियल सेकेंडरी फंक्शंस उसमें एड ऑन करती है ना, उसको ग्रूम करती है। लेकिन किसको ग्रूम करेंगी? जब तक बेसिक एसेंशियल फंक्शंस नहीं आएंगे तो वो ग्रूम करेगा किसको, है ना। बीज होगा तब तो पौधा ग्रो करेगा, बीज ही नहीं होगा तो पौधा किसको ग्रो करेगा। तो प्राइमरी फंक्शंस आर द main foundations and secondary functions are the aesthetics of that foundation। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई। ये देखिए, इकोनॉमी, इकोनॉमी मीन्स अर्निंग एंड एवरीथिंग और द प्रोडक्शन ऑफ द इनकम, कंजम्पशन एंड व्हाट ऑल एक्टिविटीज आर देयर, रेन्युमरेशन ऑफ वेजेस, मॉनेटरी गेन एंड आउटपुट, ये सारी चीजें इकोनॉमी में आ जाएगी। एजुकेशनल फंक्शंस में लेटर्स, नंबर्स, नॉलेज, स्किल, ट्रेडिंग, ये सारी चीजें। ट्रेडिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी कैन नॉट स्टे अंटिल ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में in exchange of something, it can be material with respect to barter system or it can be monetary exchange। ठीक है, प्रॉफिट लॉस ये सारी चीजें जो है एजुकेशन से ही आएंगी। एक दूसरे के साथ में डिसिप्लिन में रहना, ओबीडियंस फॉलो करना, मैनर्स को देखना समझना, ये सारी चीजें इसी में आएंगी। नेक्स्ट, रिलीजियस फंक्शंस, जो कल्चर्स है, रिलीजन्स है, राइट्स है, रिचुअल्स है, प्रैक्टिसेस है, डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें जो है वैल्यूज इम्बाइब करते हैं हमारे अंदर, और हमारे अंदर जो एक नेक्स्ट जनरेशन पर जाने वाला जो बिलीफ है वो फॉलो होता है। हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज, अगर हम एक दूसरे को देखें और केयर करें तो ये चीजें तभी अफेक्ट करेंगी। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, जहां पर गैदरिंग्स होंगी, प्लेज, मूवीज, डिनर्स, पार्टीज, ड्रामाज, एक्टिविटीज, मैरिजेस, फंक्शंस, फैमिलीज, यूनिटीज, ये सारी चीजें जो हैं हमारी एंजॉयमेंट के लिए बनी है। कल्चरल फंक्शंस से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं, सारे गिले शिकवे दूर होते हैं और हम अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से। तो इसी में कल्चरल फंक्शन, सोशल फंक्शंस भी आ गए। So here we have completed chapter number 1. Tomorrow we'll be seeing child rearing practices. I do understand that it's taken very short time. कल ही एक्चुअली ये कंप्लीट हो जाना था बट हमने कंटेंट भी देखा था इसलिए थोड़ा समय लगा। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस हम कल देखेंगे। चाइल्ड रेयरिंग इन अ सेंस वेयर वी आर अपब्रिंगिंग द चाइल्ड, क्या क्या पेरेंटिंग स्टाइल्स है। कल की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पेरेंटिंग स्टाइल्स को समझेंगे। सो सभी लोग जरूर ज्वाइन करें। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं बिकॉज चैप्टर भी छोटा सा था और अभी थोड़ा सा काम भी है, तो आज हम इतना ही करेंगे। आप सभी लोग प्लीज अपने अटेंडेंस डाल दें, अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।